हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डायोड सर्किट क्या है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है सेमीकंडक्टर के दो पार्ट्स गिरते हैं। सबसे पहला पार्ट तो है इंस्टैटिक यानी कि प्योर, और दूसरा एक्सट्रेंसिक यानी कि इम्प्योर। और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की फिर दो पार्ट गिरेंगे। पहला पार्ट तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पार्ट तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे सेमीकंडक्टर के दो पार्ट। पहला तो इंट्रिंसिक यानी कि प्योर, दूसरा तो एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर। और फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फिर दो पार्ट, पहला है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। द सेमीकंडक्टर विच आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब जो भी सेमीकंडक्टर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है उस सेमीकंडक्टर को हमको क्या कहेंगे, इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। मतलब जिस सेमीकंडक्टर, जो भी सेमीकंडक्टर उसके प्योरेस्ट, मतलब जिस सेमीकंडक्टर में कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई। इस सेंटेंस को आप ध्यान से ध्यान ध्यान रखिए। मतलब जिस सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी कुछ भी नहीं ऐड करते, मतलब जो भी सेमीकंडक्टर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा उस सेमीकंडक्टर हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या है, द सेमीकंडक्टर विच आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब जो भी सेमीकंडक्टर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा, प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या है, एक तो है सिलिकॉन और दूसरा तो है जर्मेनियम। जैसे कि आप सभी को पता होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों है, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों भी उनके प्योरेस्ट फॉर्म में है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों में भी कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई। इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, द सेमीकंडक्टर विच आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब जो भी सेमीकंडक्टर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा उस सेमीकंडक्टर को हम इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, वो दोनों भी उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहते हैं। इसकी वजह से ये इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है। वेरी पुअर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, मतलब क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ही पुअर यानी कि बहुत ही वीक कंडक्टर है एट रूम टेम्परेचर। मतलब कोई भी रूम टेम्परेचर में आप अगर इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर लेंगे तो क्या है, बहुत ही पुअर है। क्यों है, क्योंकि वो उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहते हैं। अगर कोई भी सेमीकंडक्टर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा तो उसका तो वो बहुत पुअर कंडक्टर रहेगा एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद क्या है, इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर और वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज कंडक्टिविटी। मतलब अगर हम किसी भी इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को या फिर कहेंगे उसके वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका उसका कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर आर वेरी पुअर कंडक्टर रहता है। अगर इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर वेरी पुअर कंडक्टर है, वो बहुत ही वीक कंडक्टर है, उसकी वजह से अगर हम उसका टेम्परेचर या फिर उसका वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे फिर भी उसका कंडक्टिविटी क्या रहेगा, नहीं बढ़ेगा। वो जैसा था वैसा ही सिंपल रहेगा। दे आर नॉट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, अगर कोई भी सेमीकंडक्टर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा तो हम उसको इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। जो भी कंडक्टर अगर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा तो हम उसको इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होगी। उसके कंडक्टिविटी पुअर होने की वजह से अगर हम उसका टेम्परेचर या फिर वोल्टेज भी बढ़ाएंगे तभी भी उसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। उसकी वजह से हम उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं यूज़ कर सकते। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लीजिए फ्रेंड्स, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या रहेगा, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। उसका अगर हम उसका टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो भी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम से कम है। इसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या चाहिए होगा, हमको कंडक्टिविटी ज़्यादा रहनी चाहिए, मगर हमारे इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कम से कम रहती है। इसकी वजह से हम उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पार्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर इन विच आर इम्प्योरिटीज एडेड। मतलब जिस भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी यानी कि मिलावट ऐड की गई होगी उस सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं।
इसके अपोजिट हमने पहले क्या देखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें क्या रहता है, विच आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब उसमें कोई भी तरह की इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई होगी, इसकी वजह से हम इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके अपोजिट द सेमीकंडक्टर इन विच इम्प्योरिटी इज एडेड, मतलब जिस सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड की गई होगी, यहाँ पे आप इम्प्योरिटी इस वर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिस सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डोपिंग, मतलब जब हम एक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब वो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अगर हम एक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उस इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डोपिंग। मतलब द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। इम्प्योरिटी इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब जब हम एक सेमीकंडक्टर में जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, मतलब एक सेमीकंडक्टर में जितनी ज़्यादा हम मिलावट ऐड करेंगे तब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अपोजिट हमने इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा था, इंस्टैटिक सेमीकंडक्टर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है, उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम से कम रहती है। और इसके अपोजिट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या रहता है, इम्प्योरिटी इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितनी ज़्यादा हम इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेंगी। व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एडेड इन द सेमीकंडक्टर देन इट इज़ कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब इस पेंटावैलेंट वर्ड को आप ध्यान में रखिए। जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, मतलब जब हम एक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब हम उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। मगर जब हम उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, यहाँ पे आप ध्यान रखें, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब हम उसमें ऐड करेंगे तब हम उसको एन टाइप कहेंगे। और उसके अपोजिट जब हम उसमें ट्राईवैलेंट, यहाँ पे आप इस ट्राईवैलेंट वर्ड में ध्यान दिए, जब हम उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम पी टाइप और एन टाइप यहाँ पे डीप में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या है, हमारे एन टाइप की सिंपल सी डायग्राम है फ्रेंड्स। हमने जैसे कि पीछे पढ़ा था, द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी सच एज एसिरिन, फॉस्फोरस एंड एंटीफर्म एडेड इन सेमीकंडक्टर, मतलब जब हमने क्या पढ़ा था, जब एक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, जब हम एक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तब हम उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है और होल्स की मेजॉरिटी कम से कम रहती है। जिस भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और होल्स कम रहेंगे तब हम उस सेमीकंडक्टर को क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे फ्रेंड्स। तो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, मतलब जिस सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है और होल्स की मेजॉरिटी कम से कम, मतलब माइनॉरिटी होल्स कम से कम रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या क्या रहेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या रहता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज सच एज बोरॉन, गैलियम और ईडियम। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, अगर हम एक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, मतलब जब हम एक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो क्या रहेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहेगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो पार्ट गिरते हैं, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप हमने पीछे पढ़ा। और पी टाइप में क्या रहेगा, जब हम एक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट, आप इस वर्ड को ध्यान में रखिए, जब हम एक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब वो क्या रहेगा, तब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा, होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी और उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी कम से कम रहेंगी। अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। हमने जैसे कि पढ़ा था, एन टाइप में क्या रहेगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होंगी और उसके अपोजिट पी टाइप में क्या रहेगा, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होगा। एन टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा थी और उसके अपोजिट्स पी टाइप में क्या होगा, होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी। तो मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, अगर एक सेमीकंडक्टर में हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाली तो क्या होगा, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा रहेंगी और इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी कम से कम रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक सिंपल सा वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो सच में अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जाने कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है।
तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। सो बाय फ्रेंड्स।